लौंग और मेथी का एक बहुत ही खास तरीके से बना हुआ नुस्खा जो सिर्फ 3 दिन में आपके बालों को जड़ों से तेजी से निकाल के पैरों तक लंबा बना देगा। ये ऐसा नुस्खा है जो बूढ़े लोगों के बालों को भी लंबा बना सकता है और बच्चों के बालों को भी पैरों तक लंबा बना सकता है। किचन के सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बना हुआ नुस्खा जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपके रूखे सड़े कांटेदार बालों को भी रेशम की तरह नरम और मुलायम बना देगा। आपके बालों का गिरना झड़ना उसी टाइम रुक जाएगा और इसके साथ साथ आपके बाल बहुत ज्यादा घने हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो यह आपकी पतली चोटी को मोटा बना देगा। जितने भी रूखे सूखे बाल हैं उनमें बहुत ज्यादा चमक आ जाएगी और इसको यूज करने के बाद ऐसा लगेगा अभी अभी आपने सैलून से जाके कोई महंगा ट्रीटमेंट लिया है। इसको यूज करने के बाद बाल इतनी तेजी से लंबे होंगे कि आपको बार बार अपने बालों को कटवाना पड़ेगा। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसे बनाने में सबसे पहले आपने ले लेनी है लौंग, देसी और फूल वाली। इस तरह की आपने लौंग लेनी है क्योंकि इससे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच इसमें लौंग का यूज करना है। अब आपने एक बर्तन ले लेना है। आप सिल्वर, स्टील या घर का कोई सॉस पैन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मोटे पेंदे वाला आप बर्तन लें। इसके अंदर अब आपने भरकर 1 चम्मच लौंग का डाल देना है। लौंग के अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके हल्के और कमजोर बालों को जड़ों से मजबूत करके बहुत तेजी से लंबा बना देगा। अब आपने इसके अंदर 1 गिलास भरकर सादा पानी डाल देना है। भारी और खारा पानी आपने बिल्कुल भी यूज नहीं करना क्योंकि ऐसा पानी भी बालों को बुरी तरह से डैमेज कर देता है, स्कैल्प में जाके बालों को कमजोर बना देता है। जब आपने इस तरह से पानी डाल देना है, फिर हमने चलना है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। इस तरह की निशानों वाली एलोवेरा लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपने घर की फ्रेश एलोवेरा लेनी है। बाजार वाली केमिकल्स वाली एलोवेरा का हमने बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं करना। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक रेमेडी है। अगर आप चाहते हैं 100% नेचुरल रिजल्ट मिले तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसा वैसा आपने करना है। एलोवेरा को पहले आपने साइड से कट कर लेना है। इसके साइड्स पे कांटे होते हैं वो उतार लेने हैं और फिर इसके बाद जिस तरह मैं कट करूंगी वैसे आपने करना है। आपको पता है एलोवेरा बालों के लिए समझ लें ऐसी होती है जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत बना सकती है। आप खाली इसकी जेल को ही अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे, वहां भी आपके बाल बहुत तेजी से निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से मैं यूज करना आपको बताऊंगी वैसे आप यूज करेंगे तो आपको उससे भी ज्यादा तेजी से रिजल्ट मिलेंगे। इस रेमेडी में हम एलोवेरा के छिलकों का भी यूज करेंगे। जिस तरह एलोवेरा की जेल के अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटीज होती हैं, इसी तरह एलोवेरा के छिलके में भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो इसके छिलके को आपने बिल्कुल भी जाया नहीं करना। आप चाहें तो एक बड़ा पीस भी एलोवेरा का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप इस तरह के छोटे छोटे 3 पीस एलोवेरा के इतनी सी क्वांटिटी में ले लें। और ख़ास बात एलोवेरा जो होती है ये धूप में जो बाल ख़राब हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, उनको भी रिपेयर करती है। और अगर आप खाली इसको लगा के धूप में जाएंगे तो ये हार्मफुल जो यूवी रेज होती हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करेगी। आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी। आपको कोई भी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स अपने बालों में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सारी एलोवेरा को मैंने काट लिया है। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। आपने बर्तन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देना है और फ्लेम को ऑन कर लेना है। दरमियानी आंच पे आपने लौंग को पानी के अंदर पकाना है, तेज आंच नहीं करनी क्योंकि इस तरह पानी भी कम हो जाएगा और लौंग ज्यादा अच्छा अपना रिजल्ट नहीं निकालेगी। लौंग जब आपने पानी के अंदर डाल देनी है फिर आपने कवर कर देना है किसी भी ढक्कन से ताकि पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए और उबलना शुरू हो जाए। तकरीबन 2 मिनट में ही पानी गर्म हो जाएगा। 2 मिनट बाद आपने फिर कवर को हटा देना है। इनका कलर भी येलो सा हो गया होगा। ये लौंग ही है जो अपना असर पानी के अंदर निकाल रही है। यकीन करें इस नुस्खे को आपको बनाने में 1 पैसा भी नहीं लगेगा और इसके रिजल्ट ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई बहुत महंगे महंगी चीजें अपने बालों में लगाई हैं, ये महंगे ट्रीटमेंट्स लिए हैं। फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है सारी कटी हुई एलोवेरा जो हमने पहले कट करके रखी हुई थी। जब पानी बॉयल हो जाए तब ही डालनी है और फिर आपने इसको भी पानी के अंदर अच्छी तरह से पका लेना है। एलोवेरा और लौंग जब एक साथ मिल जाएंगे फिर इनके रिजल्ट आपको इससे भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे।
लेंगे। आप चाहें तो इसे अपने घर के छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कोई चीज़ सूट नहीं करती या कोई भी मसला मसाइल आ जाता है उन पे भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा के अंदर विटामिन ई की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है जो बालों को बहुत ज़्यादा नरिश करती है, सॉफ्ट बनाती है और बालों को बहुत ज़्यादा घना भी बना सकती है। एलोवेरा और लौंग को पानी में आपने उस वक्त तक उबालना है जब तक ये थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाएं। इस रेमेडी को यूज़ करके आपके बालों में अगर कोई खुश्की वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगी। खुश्की ऑयली स्कैल्प में भी हो सकती है और ड्राई स्कैल्प में भी। तो जिस तरह के भी आपके बाल हैं आप उसको यूज़ करके देखें, खुश्की का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। अब जब इस तरह से बहुत अच्छी तरह ये दोनों चीज़ें गर्म हो जाएं, इस स्टेज पर आके आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डाल देनी है जिसे कहते हैं फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी या मेथे जिस नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। आपने एक बड़ा चम्मच भर कर लेना है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है बालों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है क्योंकि बाल बने ही प्रोटीन से होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें अपने बालों में लगा लेते हैं उसकी वजह से बालों में से नेचुरल मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, बाल रूखे सूखे हो जाते हैं और टूटना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से बाल गिर जाते हैं और बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के बाल बहुत लंबे होते हैं लेकिन वो घने नहीं होते, उनमें वॉल्यूम नहीं होता तो वो बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता। इससे बेहतर होता है बंदा अपने बाल ही कटवा ले। तो आप बस मेथी को इसके अंदर डाल दें, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना कर देगी। आपके बाल जड़ों से तेज़ी से उगना शुरू हो जाएंगे। जो बाल बहुत हल्के थे जिनका आप कोई स्टाइल नहीं बना सकते थे वो इतने मोटे हो जाएंगे कि आपको अपने बालों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपकी पतली चोटी मोटी हो जाएगी और इसके साथ साथ आपके बालों का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आपके घर पे मेथी है तो ठीक, नहीं तो ये बहुत सस्ती होती है, 10-15 रुपए की ही आपको बाजार से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपने डाल देने हैं इसमें तारा मीरा के बीज। तारा मीरा ऑयल का बारे में आपने सुना होगा ना, ये उसी के बीज हैं। तारा मीरा ऑयल को सदियों से बालों की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है, बालों के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा पुराने लोगों के बाल बहुत लंबे होते थे क्योंकि वो तारा मीरा ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन आजकल कोई इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं कर सकता, किसी को इरिटेशन भी हो सकती है या कोई चुभन वगैरह भी हो सकती है। तो आप परेशान ना हो, बस ये तारा मीरा के बीज ले लें तकरीबन 1 चम्मच। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ अगर घर के बच्चों के सर में जुएँ पड़ गई हैं, चाहे आपका सर ही जुओं से भर गया है, ये उसे भी ख़त्म कर देगी और सर में अगर ख़ारिश होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने डाल देनी है 1 चम्मच कलौंजी का। जिनके बाल बहुत सफ़ेद रहते हैं ना, जड़ों से सफ़ेद रहते हैं या उम्र से पहले सफ़ेद हो चुके हैं, उनके लिए ये कलौंजी बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता है हम खानों में इनका यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। कलौंजी को हर मर्ज़ की शिफा भी कहा जाता है। इसी तरह ये आपके बालों में जाके बिल्कुल सफाई कर देगी। आपके बालों की जड़ों में कोई मसला हो गया है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। जब जड़ें कमज़ोर होंगी तो बाल कैसे ग्रो करेंगे। और ये रेमेडी ना सिर्फ बालों को घना बनाएगी, लंबा बनाएगी, बल्कि सफ़ेद बाल तो काले स्याह हो जाएंगे। अब आपको महंगे महंगे कोई हेयर डाइज लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस कलौंजी को ऐड कर लें। इसका बहुत तरीक़ों से बालों को काला करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका पाउडर भी लगाया जाता है, लेकिन इस रेमेडी में सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी में कलौंजी काफ़ी है। ये आपके बालों को ऐसे काला कर देती है जैसे कोई कोयला होता है। इवन कुछ बूढ़े लोगों के बालों को भी ये काला बना सकती है जिनके बाल बहुत सफ़ेद हो चुके हैं। अब लास्ट में आपने इसके अंदर डाल देनी है प्याज के छिलके। आपने एक लाल से रंग का प्याज लेना है या आप खाना बनाने में जब भी प्याज को यूज़ करते हैं आपने उनके छिलकों को वेस्ट नहीं करना, आप संभाल के रख लें और इस रेमेडी में इसका यूज़ करें। जितने लाल रंग के छिलके लेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि लाल रंग की प्याज में ज़्यादा सल्फ़र होता है। सल्फ़र बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देता है जिससे बाल आपके बहुत तेज़ी से घने हो जाएंगे क्योंकि बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। प्याज के छिलके जैसे जैसे इसके अंदर पकते जाएंगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते जाएंगे। ये प्याज के छिलके बिल्कुल भी स्मेल नहीं करेंगे क्योंकि हम इसके अंदर प्याज का तो ऐड कर ही नहीं रहे, इसके छिलके को ऐड कर रहे हैं। तो ये आपके बालों में कोई इरिटेशन वगैरह नहीं लेके आएंगे या कोई भी स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी।
अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं ना, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपके बाल जड़ों से भी टूट रहे हैं या चाहे दरमियान से टूट रहे हैं, ये दोनों बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लेगा। जो बाल बहुत कमज़ोर हैं, हल्का सा हाथ लगाने से टूट जाते हैं, तो इसको यूज़ करने के बाद जब आप बालों को खींचेंगे भी ना, तो बाल इतने मजबूत हो जाएंगे कि खींचने से भी नहीं टूटेंगे। और ये वाली रेमेडी आपकी 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। 15 मिनट में आपने चेक कर लेना है के अंदर जो मेथी मैंने डाली है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई होगी और फूल गई होगी और बहुत आसानी से मसलने से टूट जाएगी। और पानी का कलर भी बहुत अच्छी तरह से चेंज हो गया होगा। हर चीज़ इसमें बहुत अच्छे से पक चुकी है। इस स्टेज पर आके आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस रेमेडी को आपने अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के लिए हमेशा आपने इसको कवर करके करना है ताकि इस तरह सारी चीज़ों की पोटेंसी बाहर ना निकले और आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। फिर आपने इसको छान लेना है। छानने के लिए आप स्ट्रेनर का यूज़ करें, चाय पोनी का यूज़ करें, कपड़े का यूज़ करें, नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं। इसे आप 1 हफ्ते तक बस स्टोर करके रख सकते हैं। आजकल वैसे गर्मियां हैं, जल्दी ख़राब हो सकता है। कोशिश करें एयर टाइट जार में स्टोर करके रखें या शीशे या कांच के बर्तन में रखें और आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। 1 हफ्ते बाद आप चाहें तो इसका नया बैच बना लें। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो सारी चीज़ों की रेशो को आपने इसी हिसाब से ज़्यादा करते जाना है। इसका यूज़ आप 2 तरह से आप अपने बालों में कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें या कोई ड्रॉपर ले लें। इससे अपने बालों की साफ जड़ों में रोज़ लगाएं। अगर तेज़ी से ग्रोथ चाहते हैं तो रोज़ लगाना होगा और बालों की जड़ों में लगाना है क्योंकि जड़ों से ग्रोथ होती है। हल्के हाथों से मसाज जरूर करनी है। जब बाल खुश्क हो जाएं अपने बालों को बांध लें। रोज आपको वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि खाली जड़ों में लगा रहे हैं। और हफ्ते में 2 दिन आप इसे अपने पूरे बालों में भर भर कर लगा लें और अपने बालों को शॉवर कैप से कवर कर लें। 2 घंटे लगा रहने दें। इसके बाद आप अपना हेयर वॉश कर लें और हेयर वॉश करने के लिए आपने ये तरीका यूज करना है। इसी नुस्खे को थोड़ा सा अलहदा किसी बर्तन में डाल देना है और इसके अंदर आपने थोड़ा सा अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कोई सा भी शैम्पू ऐड कर देना है। शैम्पूज में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो स्कैल्प की पीएच लेवल को अनबैलेंस कर देते हैं, लेकिन इस तरीके से जब आप शैम्पू का यूज़ करेंगे तो आपके बाल अच्छे भी होंगे और शैम्पूज भी डैमेज नहीं आपके बालों को करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी झाग बना लेनी है। जब इसकी झाग बन जाए फिर अपने बालों को गीला करना है। गीले बालों में इसको अच्छी तरह लगाना है, मसाज करनी है, पूरे बालों में लगाना है और तकरीबन 5 मिनट लगा रहने दें ताकि ये अपना असर निकाले। फिर इसके बाद पानी से अपने बालों को धो लेना है। इंस्टेंट रिजल्ट नजर आ जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।